साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आपसे आरओ और एआरओ के परीक्षा के सिलेबस के बारे में, अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। यह परीक्षा दो चरणों में होती है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं अर्थात स्नातक हैं, चाहे बीटीसी हैं, बीएड हैं, डीएलएड है, सामान्य बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पद होते हैं। कहीं ओ लेवल मांगे जाते हैं, कहीं नहीं भी मांगे जाते हैं, लेकिन हिंदी टाइपिंग है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है। मतलब इसे दो चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो प्रत्येक अभ्यर्थी चाहते हैं कि ऐसे पदों पर आसीन होना, ऐसे पदों पर सिलेक्शन होना। अगर आप डीएलएड हैं, बीटीसी हैं और आपके लिए एक अच्छा मौका है अधिकारी बनने का, बीएड है या सामान्य अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नाम के साथ अधिकारी जोड़ना, तो इस तरह की परीक्षाओं को पास करना होगा। आइए देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है, आपकी कितनी तैयारी है, कितना हद तक तैयार किए हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लें, यह दो तरह की दो परीक्षा होगी अगर देखा जाए तो, जिसे हम कहते हैं प्री परीक्षा होगी और एक मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरी मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भी दो पेपर होंगे। आइए दोनों पेपरों के बारे में विधिवत समझते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर दो पेपर होंगे जिसका पूर्णांक 200 होगा। इसका पूर्णांक क्या होगा? 200 होगा। 3 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक उत्तर मतलब नेगेटिव मार्किंग होगा 0.33 अर्थात 1/3 1/3 नकारात्मक अंक भी होंगे। माने अगर आपने एक प्रश्न गलत किया 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया अर्थात यूँ समझिए एक सही प्रश्न आपका कट जाएगा। तो अब आते हैं इसके विषयवार, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सभी लोग और इस वीडियो को फटाफट सभी साथियों को शेयर करिएगा और इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। जी हाँ, बहुत सारे साथी परेशान होंगे कि इसकी नोट्स कहाँ से मिलेगी, तो हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता देंगे। देखिए, इसका पहले पहला जो पेपर होता है वो जीएस का होता है। इसमें क्या होता है? पहला पेपर जीएस का होता है, समय 2 घंटे का होता है। इसका पूर्णांक क्या होता है? 140। इसमें प्रश्न कितने होते हैं? 140 प्रश्न कितने होते हैं? 140 प्रश्न, माने 140 अंक का प्रश्न होता है, 140 प्रश्न होते हैं, अर्थात यूँ कह सकते हैं प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होता है। इसमें क्या है, एक एक करके हम लोग ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। और आप सभी साथियों से मैं कहूँगा कि जो साथी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश्वर से ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर सभी क्लास नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश्वर। यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान पढ़नी है, अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास के 3 पार्ट पढ़ने हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूँगा तो आपके लिए, जैसे आपको खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसका सिलेबस कॉमन है। मैंने जीएस अगर हम बात करें तो सभी को आज के टाइम में जीएस तो सभी को पढ़ना चाहिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राजतंत्र, भारतीय राजतंत्र अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। माने भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, अब भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय संस्कृति और कल्चर, भारतीय कृषि अर्थात यहाँ पर हम जानते हैं एग्रीकल्चर का सेक्शन, वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब इकोनॉमिकल, चाहे भारत की आर्थिक भूगोल समझ लीजिए, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था को समझिए, व्यापार, भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये हो गया आपका 5वें नंबर पे था। अब है जनसंख्या, एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न में परीक्षा में जो सवाल है, झोला भर भर के सवाल आते हैं, खासकर हम आरओ की बात करें। जनसंख्या है, पर्यावरण है, नगरीकरण है। माने जनसंख्या और नगरीकरण लगभग एक सा होता है, दोनों का मतलब एक है, लेकिन पढ़ने में, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर मिलता है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगला आता है विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, सौर मंडल है, ब्रह्मांड है, इन सभी टॉपिकों को पढ़ना है। फिर आता है भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भारत की भूगोल मतलब जितना भी भूगोल का तथ्य है, प्राकृतिक संसाधन में पूरा आपका
पर्यावरण आ जाता है, लेकिन पूरे टॉपिक को हम लोग को कवर करना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है। ठीक है। अच्छा, नोट्स के लिए कुछ लोग मैसेज करके नोट्स भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं आप सब 6306344367 पर। आगे देखते हैं। देखिए, अधुनातन का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, माने जो घट रहा है घटनाक्रम है आपका, करंट अफेयर जो है वो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, जो करंट है, वो आपको पढ़ना है। सामान्य बौद्धिक क्षमता माने रीजनिंग के सवाल, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध हो गया, और डायरेक्शन है, दिशा परीक्षण हो गया, श्रृंखला है, सीरीज है, और पैसेज है, बहुत सारे टॉपिक है जहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा। फिर है उत्तर प्रदेश स्पेशल। अगर हम यूपी स्पेशल की बात करें, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी बहुत सारी निःशुल्क क्लासेज आपको मिलती है, आगे भी मिलती रहेंगी इसकी भी। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, मैंने यूपी स्पेशल का भी टॉपिक आपको पूरा से पूरा यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जो भी घर बैठकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि आप सिलेक्शन ले लेकर अधिकारी बनने का सपना जो सजोए हैं, तो इस तरह से जीएस के 140 अंक आपको तैयार करने हैं। और 140 अंक में मैं आप ही बताऊंगा कितने प्रश्न पे लाने पर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो दोनों भी चीज़ें आपको समझनी और जानते रहने हैं। अच्छा, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ तो मैंने आपको पहले बताया टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी हिंदी, दूसरा पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है। ठीक है, मतलब पहले दिन ही होता है, 2 मीटिंग में पेपर होता है। फर्स्ट जो शिफ्ट फर्स्ट होता है उसमें 140 नंबर का जीएस, सेकेंड शिफ्ट में होता है 1 घंटे का पेपर होता है 60। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या होती है यहाँ पे वो कितनी होती है, ये पूर्णांक 60, और अंक समय कितना होता है 60। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहला जो होता है वो 140 का होता है जीएस, और सेकंड हिंदी होता है 60। कुल 200 नंबर के पेपर होता है, जैसा कि शुरू में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और अगर आपके दोनों मिलाकर 125 हो जाते हैं, अगर 200 में अगर आपने 120 प्लस कर लिया तो आप मुख्य परीक्षा के लिए सेफ जोन में, अगर मुख्य परीक्षा भी बेहतर किया, आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। खासकर डीएलएड वीटीसी हैं तो उनके लिए तो बढ़िया मौका है एक बेहतर तैयारी करने का। आइए ध्यान से देखते हैं इसमें क्या है विलोम। तो जो विलोम है शब्द है, यहाँ से विलोम शब्द से कितने आते हैं, 10 अंक आते हैं, माने 10 प्रश्न आते हैं। फिर वाक्य एवं वर्तनी में शुद्ध अशुद्ध जो है वो भी 10 अंक का आता है, 10 सवाल। अनेक शब्दों का एक शब्द, यह भी 10 अंक, यह केवल प्रैक्टिस पर है। फिर तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये भी कितने अंक के, 10 प्रश्न आते हैं। यहाँ ये प्रश्न की संख्या हो गई, ये अंक देखिए, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये 10 अंक का, ये 10 अंक का, ये तत्सम और तद्भव ये भी 10 अंक के हैं। ये सब केवल प्रैक्टिस पर है। विशेष और विशेषण ये भी 10 अंक के होते हैं। पर्यायवाची शब्द ये भी 10 अंक के, माने कुल ये 60 अंक के होंगे। तो ये था प्री परीक्षा। इसके बाद मुख्य परीक्षा की हम बात करेंगे। यहाँ तक प्री परीक्षा थी। और आप लोग, मैं कहूँगा कि टेलीग्राम सब लोग ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है। सबसे बड़ी बात, घर बैठे नोट्स मंगा सकते हैं आप। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, घर बैठे नोट्स मंगाइए। और ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चल रही है। और सबसे बड़ी बात, मेरी क्लासें निःशुल्क है, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जुड़कर अपनी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जी हाँ, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा क्या है, इसका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करिएगा, आपको पूरा आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो ये था प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, जो 200 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के होंगे। हाँ, और देखा जाए तो आपके समय भी मिल जाते हैं तैयारी करने का।
और ये परीक्षा में आवेदन करिए। आवेदन करने के साथ साथ अभी से अपनी तैयारी मजबूत करिए। यहाँ पे हिंदी के गिने चुने 6 टॉपिक पढ़ने हैं, जहाँ से 60 अंक के सवाल आएंगे, 140 अंक के सवाल जीएस से आएंगे, उसमें थोड़ा सा तार्किक क्षमता, रीजनिंग के कुछ गणित के सवाल भी आ जाते हैं। कुल मिलाकर आपको 200 प्रश्नों की तैयारी करने, अगर 120 कर लेते हैं, अब तो नकारात्मक अंक आगे 110 120 वालों को सिलेक्शन आसानी से हो जाता है आगामी परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। आगे हम ये भी बताएंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक, तो चलते हैं इसके मुख्य परीक्षा की तरफ। आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बात करते हैं समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा। यहां पे मेंस का जो सिलेबस है उस पर हम लोग बात करते हैं। इसका मेंस का पाठ्यक्रम क्या है, यहां पे ध्यान से देखेंगे। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। कुल पूर्णांक अगर देखा जाए तो पहला 120 का होगा, जो सामान्य अध्ययन का होगा, ये वस्तुनिष्ठ होगा, माने एमसीक्यू मेथड पर होगा। उसके बाद 160 अंक, फिर 120 अंक, कुल मिलाकर 400 अंक के पेपर होंगे। ध्यान से देखिए, 120 अंक, 160 अंक और 120 अंक। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3, माने यहाँ पे भी 1/3 माइनस मार्किंग है, नकारात्मक अंक होगा। तो जो एमसीक्यू है, अगर एमसीक्यू मेथड पे है वहाँ पे आइए देखिए, पूर्णांक 120 का है, सामान्य अध्ययन 120 अंक का है, जहाँ पे 3 पेपर होंगे। ये हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समय 2 घंटा, माने 120 मिनट का समय होगा। 120 मिनट में 120 अंक है और ये वस्तुनिष्ठ होगा, ये एमसीक्यू मेथड पर ही होगा। मुख्य परीक्षा भी इसकी एमसीक्यू मेथड। इसमें क्या है? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास। सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान आ जाएंगे। अगर आपने प्री के साथ ही हम लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करते चलेंगे। और मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़िएगा। हम आपको प्री अलग से, मेंस अलग से नहीं, प्री मेंस जो दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ क्रम बाई क्रम, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, ताकि आपको एक अधिकारी बनने का जो सपना है वो पूरी तरह से साकार हो सके। भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास में तीनों इतिहास पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से वही भारतीय राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति एवं कल्चर है, भारतीय कृषि एग्रीकल्चर है, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या है, पर्यावरण है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, ये कितना ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए जो अधिकारी बनने का सपना सोचे हैं। साथ ही साथ नगरीकरण हो गया, माने जनसंख्या है, नगरीकरण यहाँ भी पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब देख रहे, जो प्री परीक्षा में जीएस का पाठ्यक्रम था, वही मैंने जीएस का अगर प्री में आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मुख्य परीक्षा में आपको कुछ चीजें कम पढ़नी पड़ेंगी, केवल रिवीजन करनी पड़ेंगी। सोचिए कितना बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। विश्व भूगोल, भूगोल की बात करें, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और जो प्राकृतिक संसाधन है, जो पर्यावरणीय भूगोल है, इन तीनों को मिलाकर पढ़ना। इन तीनों के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब हम इसी के साथ चलते हैं और आगे और समझते हैं इसके पाठ्यक्रम में और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। अब हमने यहां पे देखा प्राकृतिक संसाधन हो गया, अधुनातन मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट समसामयिकी घटनाक्रम हो गया। फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग के सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, कल्चर, माने यूपी स्पेशल, संस्कृति, एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं, संबंध विशिष्ट जानकारी, माने यूपी स्पेशल। इसकी लगभग 30 वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। यह प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण। मैंने प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हम साथ साथ करते चलेंगे। दूसरा जो है अगला 100 नंबर के होंगे, समय होगा 2.5 घंटे का, और यह सामान्य हिंदी एवं आलेखन होगा। यहाँ पर ये आपको लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव में होगी। इसके भी खंड अलग अलग हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने देख लिया, अलग अलग खंड पे होंगे। इसके 2 खंड होंगे, 160 नंबर के होंगे। ये पहला खंड होगा, ये जो सामान्य हिंदी आलेखन है, ये होगा 100 + 60, 160 का। तो जो खंड क है ये आपका 100 अंक का होगा। इसमें क्या है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक लिखना है, उसका सारांश लिखना है, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। ये एकदम प्रैक्टिस पर है और इसके लिए विधिवत पढ़ाएंगे हम आपको, इसकी पूरी तैयारी कराएंगे मुख्य परीक्षा की, ताकि भविष्य में आपको यहाँ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत
ना हो। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन है, माने किसी भी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी यदि लेखन करना है, कैसे पत्र लिखना है, इसके बारे में एकदम विधिवत हम क्लासेज भी होंगी। ये पहला होगा 21 अंक का, दूसरा है 15 अंक। अब 24 अंक में क्या क्या है? पत्राचार। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पत्राचार के अभी हम लोग देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसमें शासकीय अर्धशासकीय पत्र है, 24 अंक के। कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र है, विज्ञप्ति है, टिप्पण है, प्रतिवेदन है और अनुमारक है। तो यहां पर जो पत्राचार से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला है परिभाषिक शब्दावली। इससे प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली है, यह भी आपको तो देखना है। अंग्रेजी से हिंदी बनानी है, 5 शब्द होते हैं, 10 अंक के होंगे। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द होते हैं, ये भी 10 अंक के हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियां केवल 5 होंगे, ये भी 10 अंक के हैं। कंप्यूटर ज्ञान, ये 10 अंक का होगा। इस प्रकार खंड क आपके 100 अंक के होंगे। ठीक है, किसी की कोई डाउट, इसकी भी नोट्स आपको अलग से मिल जाएगी, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है आपको। अब हम खंड 2 की बात करते हैं। खंड 2 में क्या क्या है? ये 60 अंक के होंगे, इसका भी समय आधा घंटा होगा। इसमें विलोम शब्द होगा, 6 शब्द, 12 अंक के होंगे। वाक्यों वर्तनी शुद्धि, 6 वाक्य होंगे, 12 अंक के होंगे। अनेक शब्दों का एक शब्द, 6 शब्द होंगे, 12 अंक के होंगे। तत्सम एवं तद्भव, 12 अंक के 6 शब्द। विलोम विशेष एवं विशेषण विशेष 5। मतलब हमने देखा प्री परीक्षा के आपने तैयारी जितना बढ़िया किया है, उतना ही आपके मेंस में मदद होगा, उतना ही आपके मुख्य परीक्षा में सहयोग होगा। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि प्री परीक्षा की तैयारी एकदम बढ़िया से करनी है, दबा के करनी है, ताकि मुख्य परीक्षा में कम मेहनत करके ज़्यादा अच्छे अंक अर्जित करके सिलेक्शन के उतना करीब पहुंचा जा सके। आइए हम बात करते हैं, इसका तीसरा जो पेपर होगा यह होगा हिंदी निबंध। तो हमने देखा, पहले हम लोगों ने 120 अंक का देखा, फिर 160 अंक का देखा, अब फिर 120 अंक। ये हिंदी निबंध है, यहाँ 120 अंक का पूर्णांक है, 3 घंटे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 3। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क ख ग होंगे। क्या होंगे? क ख ग, 3 होंगे। इनमें से भी चुनकर 3 निबंध लिखने होंगे। इनमें से भी चुनकर 3-3 निबंध आपको लिखने होंगे। इसके लिए हम आपको जल्दी प्रैक्टिस शुरू कराएंगे, खासकर रिलेनी बिंदु रगेश के जो भी साथी जुड़े हैं, खासकर मुख्य परीक्षा के लिए, जो प्री परीक्षा, क्योंकि प्री परीक्षा के साथ ही मुख्य परीक्षा को लेकर चलेंगे ताकि आपका कम समय में बेहतर तैयारी कर सके। इसलिए हफ्ते में एक दिन हम लोग रखेंगे कि जिस दिन हम सब मिलकर इस पर बात कर सकें। पहला क्या होगा? साहित्य और संस्कृति। पहला निबंध जो होगा वह साहित्य और संस्कृति पर होगा। पहला 40 अंक का होगा, इसमें से शब्द सीमा 600, मतलब आपको जो निबंध लिखना है वो 600 में लिखना है। वह आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप निबंध कैसे लिखना है। इसकी शब्द सीमा होगी 600, ये अंक होंगे 40। अब सामाजिक क्षेत्र, माने साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीति, तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसकी शब्द सीमा होगी 600 और जिसका अंक मिलेगा आपको 40। हम अगले खंड की तरफ चलते हैं। अगला खंड में भी 600 शब्द सीमा होगी, अंक होगा 40। इसमें से 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इनसे जुड़ा हुआ आपका निबंध आएगा। इस निबंध में से भी 3 में से केवल एक निबंध को ही 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चुनना है, उस पर आपको निबंध लिखना है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। शब्द सीमा इसकी भी 600 है, 40 अंक में लिखना है। प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ आदि है। राष्ट्रीय विकास योजना है, इनमें से भी किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। इस प्रकार हमने ये देखा कि आपको 3 टॉपिक मिले हैं, 3 खंड मिले, प्रत्येक खंड में 3-3 सेक्शन है, उस सभी से किसी एक का चयन करना है, 3 पर निबंध लिखना है, जिसकी अंक 40 है। माने 40 गुणे 3, हमें 120 अंक यहाँ से अर्जित करने हैं। 120 अंक आपका पूर्णांक है और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करना है।
इसके लिए आप कहाँ से तैयारी करेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे, हम इसके लिए एक वीडियो बनाकर डाल देंगे कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट होंगी स्टेप बाय स्टेप। जीएस के लिए मैं बार बार कहूँगा, जीएस की नोट्स अगर आप नहीं ले पा रहे हैं घर बैठे तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे जाइएगा, सभी जीएस की जो पीडीएफ नोट्स है उसे आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पूरी कवर मिल जाएगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, वहाँ से भी आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको सारी किताबें मिलती रहें, सारी नोट्स मिल जाए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी अर्जित कर सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलते हैं और नोट संबंधी जानकारी आप सब ले सकते हैं। मैं बार बार कहूँगा कि टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल कैसे करना है, सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके रखिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर अगर यूजर है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश को भी फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है। आपको कोई भी दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछेगा और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग तैयारी करेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, पूरा पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। इसके बाद कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नोट्स पढ़नी है, मैं एक वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपने कहा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको लग रहा था यार कब आएगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो उनके लिए समीक्षा अधिकारी एक रामबाण साबित होगा कि जितनी मेहनत अभी तक आपने की उतना मेहनत अगर आपने यहाँ कर दिया, या जो ऑलरेडी सहायक अध्यापक हैं या किसी पद पर आसीन है वो चाहते हैं कि वो अधिकारी बने, तो उनके लिए सहायक अध्यापक के साथ साथ आप सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का सपना पूरा हो सकता, मेहनत करना होगा, अपना बेहतर देना होगा। इन सभी चरणों बस एक अच्छी योजना अगर आपके पास है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। देखा आपने, प्री और मेंस की परीक्षा में सिलेबस पाठ्यक्रम मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं प्री तैयार करते हैं, फिर कहते हैं प्री का रिजल्ट आएगा तब मेंस के लिए तैयार करें। जी नहीं, आप लगे रहिए और एक न एक दिन आप सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में। और आप एक रेस के घोड़े और आपके रेस सिलेक्शन से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बार बार कहूँगा, नोट्स आप अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो प्ले स्टोर पर ऐप है, मैंने वहाँ पे देखा उनका ई लर्निंग विद दुर्गेश का, आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है, घर बैठे भी नोट्स मंगा सकते हैं। सभी ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध हैं, ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेगी, जब भी मुझे समय मिलता रहेगा मेरी क्लास भी आप पढ़ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, दबा के लोगों तक पहुंचाते रहिएगा।